हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविड जेके। होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग बैंक निफ्टी का ट्रेड करेंगे मंडे को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे आपका मंथली, वीकली, डेली और फिर हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्क्रीन, आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोग कौन सा सबसे पहले हम लोग मंथली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मंथली का चार्ट देख लेते हैं। तो मंथली का चार्ट ये रहा और एक मिनट रुके। हाँ, तो मंथली का चार्ट ये रहा हम लोग का। देखिए ऊपर का लेवल हम लोग का ड्रॉन है और नीचे का लेवल हम लोग ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये दोनों लाइन हम लोग का मतलब मंथली ये ऊपर का ये है आपका। अगर ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया आपका अप साइड का मूव मिल सकता है। अगर मंथली के नीचे जाता है तो हम लोग का लो साइड के लिए बहुत हम लोग को एक मूव मिल सकता है अच्छा वाला। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो अभी देख लिया वीकली में जाते हैं। ठीक है, वीकली में जाके हम लोग का एक चैनल देखिए यहाँ पे ड्रॉन है पहले से। ठीक है, ये हमने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था और ये हमने हटाया नहीं है। ठीक है, देखिए इसी में बार बार सपोर्ट लेता है और मार्केट ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी तो बहुत बार सपोर्ट ले रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे इसको मार्क करके रखेंगे। तो हम लोग वीकली चार्ट है, तो वीकली इस बार कैसा गया वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए पिछले बार का वीकली की कैसा था, एक बहुत ही छोटा सा कैंडल बनाया था। तो इस बार भी मतलब सेम है बट उससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मार्क करते हैं इससे और इसको हम लोग सेटिंग में चेंज कर देते हैं। हम लोग वीकली किससे करते हैं, हम लोग वीकली आपका एक मिनट रुकिए। हाँ, इसका हम लोग डॉटेड लाइन से कर देते हैं। ठीक है, और ये वीकली लो है तो लो भी हम लोग मार्क कर दिए। ठीक है, तो हम लोग का हाई और लो मार्क हो गया वीकली का। तो ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जो डेली हम लोग जो हाई लो मार्क करते हैं ना, उसके हिसाब से भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया ट्रेड होता है। ठीक है, तो आप लोग मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कैसे उसमें से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो खाली जो छोटे छोटे स्ट्रेटेजीज हम लोग यूज़ करते हैं और बाकी कुछ नहीं। बाकी आप लोग को पता ही है, मेरे वीडियोस आप लोग देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली जाते हैं, डेली जाके देख लेते हैं अभी हम लोग का यहाँ पे क्या है। देखिए डेली में अगर जाते हैं तो हम लोग का एक चैनल हम लोग ने यहाँ से ड्रॉ करके रखा हुआ है ऊपर से। देखिए ठीक है, इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया था पिछले बार। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ दिन पहले हम लोग का फेक ब्रेकआउट दिया था आपका कौन सी तारीख को, थर्सडे को। ठीक है, और ये अंदर घुस गया। देखिए तो अभी अंदर घुसने के बाद क्या हो गया, देखिए फिर से अपना लो में आ गया है। तो अभी ये एक बहुत ही सपोर्ट एरिया है। ठीक है, आपको पता होगा ये वाला पूरा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, वो हम लोग एक बार दिखा देते हैं। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है पता है कि अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, ये एक लो है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये अप साइड के लिए जाने के लिए मतलब हम लोग का एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर हम लोग अप साइड के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, और एक दिन वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि ये लो है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के उसमें भी हम लोग एक मार्क कर लेते हैं। कौन सा, आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। किससे, हॉरिजॉन्टल रे से हम लोग मार्क करेंगे। ये आपका मार्क हो गया, सॉरी। ठीक है, ये हम लोग मार्क कर दिया और हम लोग लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आपका वीक का लो और ये लो सेम होगा, तभी हम लोग ने ये येलो लाइन हम लोग को काट देने से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का डेली का वो। तो अभी हम लोग 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर के हिसाब से क्या पता चल रहा है हम लोग को। देखिए 1 आवर में हम लोग का एक यहाँ पे एक चैनल में, आपका चैनल तो पता चल गया, ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है। तो अभी एक सपोर्ट एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको ये जो सपोर्ट एरिया है, देखिए नीचे का ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये आप जोन आप लोग मार्क करके रखिए। क्यों, देखिए इस जगह में आपने बहुत बड़ा वीक बनाया था। ठीक है, आपका बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा वीक बनाया था, तो हम लोग का ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पे कल क्या हुआ था, आपका कल क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए आया और यहाँ से ही रिजेक्शन लेके एक यहाँ पे एक पैटर्न बना के ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी हम लोग का बहुत बड़ा चांसेस है कि हम लोग का ये अगर हाई टू लो मार्क करेंगे तो 50% इस तरफ में आ रहा है, तो हम लोग का ये टेस्ट करने जरूर जाएगा। ठीक है, हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेंगे। तो हम लोग जब इंट्राडे में देखेंगे ना, वो हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन गया, तो अभी हम लोग का एक ऊपर में ना एक रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है। ठीक है, वो हम लोग मार्क कर लेंगे फिर से। आप जितने भी फाइनेंशियल वो देखेंगे, फाइनेंशियल जितने भी आपका
आपका जितने भी स्टॉक्स हैं तो उसमें सब जगह यही ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। बैंक का पैटर्न देख लीजिए, बैंक का फाइनेंशियल देख लेंगे तो आपका सेम ऐसे रेंज में ही काम कर रहा है। अभी इसका मतलब क्या है, अभी जिस तरफ भी बहुत बड़ा मतलब जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा ना उस तरफ बहुत बढ़िया मूव हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चल गया ये कैसा हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे हम लोग इंटरडे में काम करेंगे। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग ने मार्क किया है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ फिबोनाची उठाएंगे, फिबोनाची उठा के ये हाई मार्क करेंगे और ये लो मार्क करेंगे, ठीक है। ये लो मार्क किया तो 50% किस तरफ आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। तो इस जगह को हम लोग एक किससे, एक ट्रेंड लाइन का उससे मार्क कर लेते हैं कि एक येलो लाइन से आप लोग मार्क कर लेंगे। ये आपका देखिए 0.5% है, हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इस जगह से, ठीक है। तो हमने मार्क कर लिया। तो अभी देखेंगे यहाँ पे देखिए इसी जगह पे आ रहा है ना, ऑलमोस्ट इसी जगह पे आ रहा है। तो ये एक जोन बन गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक जोन बन गया। तो कल अगर मार्केट क्या करता है, अगर यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है, सोच लीजिए अगर कल मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाता है। तो गैप अप ओपन होने के बाद ना उसके बाद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा छोटे छोटे है, ठीक है। वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। आप ये ध्यान में रखिएगा, 5 मिनट का कैंडल अगर ऊपर जा रहा है तो पहले तो ये अपने ये 50% के उसमें रेंज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो हम लोग का यहाँ तक के टारगेट हम लोग को मिल सकता है। क्यों, आपको पता है गैप फिल भी करने आएगा और यहाँ पे कोई और जगह सपोर्ट है नहीं, तो ये आपका सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ तक जरूर आएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपका एक पैटर्न हो गया अगर गैप ओपन हो गया। और एक बार क्या बात करेंगे हम, अगर रेंज में खुलता है, रेंज में खुलता है ना उसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया कौन सा फेस करेगा, ये वाला एरिया। कौन सा, ये जो आज का मतलब ये जो क्लोजिंग है फ्राइडे का, ये हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बना के वो नीचे जाता है पहले, तो हम लोग को एक बार नीचे का फॉल दिखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के फिर ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का 50% तक जाने का चांसेस है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का ये सपोर्ट एरिया तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। हमने कल भी कहा था कि फ्राइडे को आपने मेरा एनालिसिस देखा कि नहीं, मैंने इस जगह पे कहा था कि इस जगह पे और सेल नहीं करना है, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम उसने ट्रैपिंग बना के ऊपर निकल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। गैप अप का बात हो गया, अगर रेंज में खुलता है तो बात हो गया, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या करेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है, अगर इस जगह पे अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो गैप डाउन खुलने के बाद आपका पहले क्या करेगा, क्या आपका यहाँ पे सपोर्ट है इसका एरिया का, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा। फिर यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल जैसे ही क्रॉस करते हैं हम लोग ये गैप फिल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन कर सकता है, स्टॉप लॉस खा सकता है। उसके बाद वो ऊपर के लिए जाएगा, ठीक है, ऊपर के लिए जाएगा 50% तक के लिए, ठीक है। अगर वो नीचे आता है तो यहाँ पे रेंज बना के यहाँ पे बैठा रहेगा, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या क्या बात हो गया, हम लोग का गैप अप का बात हो गया, अगर रेंज में खुलता है तो बात हो गया, गैप डाउन हो गया तब भी हम लोग ने बात कर लिया कि कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग ट्रेड मतलब प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला ऊपर का जो आपका लेवल है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला 41,433 का, ठीक है। और ये उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए ऊपर तक जा सकते हैं, जिस तरफ भी जाएगा जाने दीजिए, ठीक है। आपका ये यहाँ पे ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस खाएंगे, उसके बाद फिर अगर कुछ प्रोजेक्शन बनता है तो हम लोग फिर से ऊपर या नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। हम लोग का पहला ट्रेड हो यहाँ तक का हो जाएगा आपका 41,500 तक का, ये उसके बाद एक जो चैनल आ रहा है उसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको तोड़ता है तो ऊपर के लिए ऑल लेवल कहाँ तक आएंगे, हम लोग का पहला लेवल आपका यहाँ तक आ जाएगा 41,800 तक का, ठीक है। उसके बाद का 41,900 और 42,000 तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है ऊपर साइड में। हम लोग लो अगर टूटता है, ठीक है, अगर यहाँ से लो डायरेक्टली तोड़ने अगर जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे नीचे का। लो ये टूटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, अगर ये टूटता है, ठीक है, तो हम लोग थोड़े से स्मॉल क्वान्टिटी में काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि लो टूटना इतना ईजी नहीं होगा ये वाला, क्योंकि आपको पता है ये बहुत बढ़िया एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके बाद ही लो के लिए जाएंगे, ठीक है। पहला लो कहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 40,606 का, हम लोग का टारगेट यहाँ से 300 पॉइंट और मूव आ सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर नीचे गिरता है तो अगर यहाँ तक आने का कोशिश करता है तो हम लोग का पहले क्या 50% से आएगा फिर जाएगा, तो फिर बहुत बड़े फॉल हम लोग को मिलने का चांसेस है, क्योंकि अभी तक एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ ये कहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिर गया पर एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ इतना अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग एक
रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। वो रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर फॉल आता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को बताइए, ठीक है, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को मेरे बोलने में या कुछ समझने में, ठीक है। वो हिसाब से हम लोग उसमें काम करेंगे। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन बनता है ना, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो मतलब क्या, एक रील बना के डालता रहता हूँ, वो भी मतलब मार्केट आवर में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको हेल्प भी हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान में रख के आप लोग मेरे को फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।